इनइक्वालिटीज की। इनइक्वालिटी जो है वो आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और जेईई में इनइक्वालिटी किसी न किसी रूप में यूज होती है, ठीक है। तो हम इनइक्वालिटी का इनइक्वालिटीज को बेसिक मैथमेटिक्स में भी फॉर्म किया जाता है, ठीक है, और एडवांस में या फिर जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इनइक्वालिटीज के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का टाइप हम सीखने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो क्लास 10th लेवल की है, ठीक है। तो जैसे एडिशन, एडिशन इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज, देखो 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये आपको पता है। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूं, एडिंग वन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 2। हमारा फोकस क्या है, इस चीज को सीखना है, हमारा फोकस ये है कि ये साइन तो नहीं चेंज हो रहा। तो होता क्या है, अब देखो इन केस, इस केस में क्या हो रहा है, इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन साइन डजंट चेंज, ठीक है। चेंज साइन से चेंज क्या है, कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, इन केस ऑफ नो चेंज इन साइन। फिर इसके बाद है सबट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं कह ही रहा था तुम्हें कि 3 इज ग्रेटर देन 2 है, तो क्या करूं मैं -1 सबट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो रहा है, नो साइन चेंज, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा फोकस किस पे, कि साइन चेंज कब हो रहा है। फिर है मल्टीप्लाई, मैंने बोला 3 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूं एग्जांपल में तुम्हें समझा रहा हूं ताकि तुम्हें याद भी रहे। 3 इज ग्रेटर देन 2, तो मैं करता हूं मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स, ठीक है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, तो क्या आएगा 15 ग्रेटर देन 10। अच्छा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे भी नो चेंज इन साइन, डिवाइड, मैंने क्या किया, डिवाइड किया। मान लो मेरे पास है 10 इज ग्रेटर देन 5, मैंने क्या डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर है ना। अभी भी मैं क्या चेक कर रहा हूं, डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर 2 ग्रेटर देन 1, तो डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नो चेंज इन साइन, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं आता हूं इसी के कंपैरिजन में लिखा हूं मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, अब देखो नेगेटिव नंबर जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 है, मैंने क्या किया -5, यहां 5 नहीं रखा ना, -5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा -50 और ये आ जाएगा -10। अब देखो साइन चेंज हो गया, ठीक है, बस इसी चीज पे हमारा ध्यान था, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर साइन चेंज हो जाता है ना, ठीक है। क्या हो जाता है, इंडिविजुअलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये हमें पता है ऑब्वियसली ये क्वांटिटी बड़ी है, ऐसे ही डिवाइड में जैसे मैंने लिखा है यहां पे, जैसे मैंने लिखा 15, ठीक है, इज लेस देन -10, मैंने क्या किया, डिवाइड बाय -5 बोथ साइड, यहां क्या आ जाएगा 3 और यहां क्या आ जाएगा 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, इसका मतलब डिवाइड के केस में भी क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो इन केस ऑफ डिवाइड साइन चेंजेस, ठीक है। ये क्विक रिवीजन था, ठीक है, ये क्विक रिवीजन था 10 तक की चीजों का, ठीक है। तो अब मैंने इनइक्वालिटीज के टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं, तो हम टाइप 1 शुरू करते हैं,
तो टाइप 1 क्या है, जिसमें डी नेगेटिव आता है, ठीक है। तो डी नेगेटिव से मेरा क्या मतलब है, डी नेगेटिव से मेरा मतलब है कि किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्वाड्रेटिक के बारे में बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक के लेक्चर सीरीज अलग से रहते। मान लो क्वाड्रेटिक का a क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट है, a डिसाइड करता है, हमें पता है कि ये पैराबोला की इक्वेशन दिखा रहा है, तो a क्या डिसाइड करता है कि पैराबोला का फेस कहाँ होगा। अगर a पॉजिटिव आता है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, a नेगेटिव आता है तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। अब और दूसरी चीज क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, जो मैं बात कर रहा हूं डी नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो मतलब नॉन टचिंग द एक्सिस, नॉन टचिंग द एक्सिस, ठीक है। यहां पे भी डी नेगेटिव है, इसीलिए मैं कह रहा हूं नॉन टचिंग द एक्सिस। तो अगर a > 0 है, अगर ये वाला कौन सा पैराबोला, a < 0 और d < 0, तो पैराबोला नॉन टचिंग द एक्सिस, इसका मतलब जो भी तुम्हारे क्वाड्रेटिक है वो एक्सिस से हमेशा नीचे की वैल्यूज लेगी, नेगेटिव वैल्यूज ही लेगी। इसका मतलब क्या है, ये मैंने एक्स एक्सिस बना रखा है, अगर d नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हमेशा ही क्वाड्रेटिक क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगी, ठीक है। तब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, यही टाइप 1 में आता है। मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन है x² + x + 1 > 0 और तुम्हें बताना है कि इनइक्वालिटी क्या वैल्यू, x की कौन सी वैल्यूज है जो ये दे सकती है। मैंने ये चेक किया, इसका a तो है 1 पॉजिटिव, इसका d क्या है b² 1² - 4 टाइम ac, ठीक है, d नेगेटिव। तो ये पैराबोला, मतलब ये क्वाड्रेटिक का पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, x कोई भी वैल्यूज ले, ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी 0 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू R, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया तुम्हारा, एग्जांपल होगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब पैराबोला क्या है, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। हर एक केस में क्या आएगा, x की जो मर्जी वैल्यू आप डाल दे रहे हो, ये पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। दिखाई दे रहा, सही बात भी है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, साफ पता चल रहा है कि वैल्यू क्या है, > 0 ही आएगी हमेशा, ठीक है। अब देखो मान लीजिए तुम्हारे पास ऐसा पूछा हुआ x² + 3x + 9, ठीक है, < 0। मैंने देखा a तो इसका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, 1 है मतलब पॉजिटिव, और मैंने इसका देखा d, ठीक है, b² 9 - 4 टाइम्स a और c, ठीक है। तो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये पैराबोला ऐसा आ रहा है, ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, हमें पता चल गया कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाली जो क्वाड्रेटिक है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगी। पर हमने जब पूछा तो देखो d नेगेटिव वाला, तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू 5, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है x की जिससे ये क्या है, जो मैं यहां पुट करूं और ये क्या है < 0 बन जाए, ठीक है। दिख भी रहा है वैसे, परफेक्ट स्क्वायर बना के हम चेक भी कर सकते हैं। तो टाइप 1 क्या है, टाइप 1 सिंपली ये बताता है, ये टाइप 1 का पार्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक तुम्हारे, मान लो तुम्हारे पास ऐसे दिया है, मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है -x² - 3x + 9, ठीक है, और तुमसे पूछा दिस > 0, ये > 0 कब होगा, ठीक है। तो हमने बेसिक रूल्स भी देख रहे हैं ना, बेसिक रूल क्या होते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव बना दो, ताकि तुम्हें इनइक्वालिटी का पता चल जाए सॉल्व करने में, ठीक है। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय -1 बोथ साइड्स, -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आया x² + 3x + 9 < 0, ठीक है। अब देखो दिस < 0 मतलब ये साइन चेंज कब हुआ, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, विद -1 बोथ साइड, ठीक है। अब ये इसी में कन्वर्ट हो गया, a पॉजिटिव d नेगेटिव, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आ रहा है, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो पहला टाइप किस बारे में डील करता है,
ऐसी क्वाड्रेटिक्स जिनका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक का अगर अंदाजा नहीं है, वैसे तो इसमें काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने, नहीं है तो क्वाड्रेटिक की लेक्चर सीरीज अलग है। अब इसके बाद आता है टाइप 2। तो टाइप 1 के बाद आती है टाइप 2 एक्सप्रेशन। तो अभी हमने देखा कि d लेस देन 0 में कैसा बिहेव करते हैं इनइक्वालिटी। तो अब हम देखते हैं d ग्रेटर देन 0 में इनइक्वालिटी कैसे बिहेव करती है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला d ग्रेटर देन 0 आप सबको पता है, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक का आइडिया है कि d ग्रेटर देन 0 कौन सी क्वाड्रेटिक आता है जिनके दो रूट्स आते हैं, ठीक है, दो रूट्स वाली इक्वेशन और रियल रूट्स। तो रूल्स क्या होते हैं, जो भी तुम्हें इक्वेशन दे रखी है उसे फैक्टराइज कर दो, ठीक है। फैक्टराइज कहां तक करना है उसे, फैक्टराइज से लीनियर तक करना है। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक दे रखी है तो लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक दे रखी है तो भी उनको क्या फैक्टर करके लीनियर इक्वेशन तक ले जाना है। तो फैक्टराइज कहां तक करना है, लीनियर तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कोएफिशिएंट्स जो होंगे, कोएफिशिएंट्स क्या कर लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x या जिस भी टर्म में इक्वेशन है n में, उन सब के कोएफिशिएंट 1 कर लीजिए ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इन सब के कोएफिशिएंट क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, नंबर लाइन पे इनके जीरोस, क्या करना है हमें, ड्रॉ जीरोस ऑफ नंबर लाइन। जीरोस मतलब जो फैक्टर्स हैं वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और उसके बाद असाइन साइंस, ठीक है। ये चीज मैं तुम्हें समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू, ऐसे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली। मान लीजिए इसका एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए तुमने फैक्टराइज किया x - 1 x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, मतलब फैक्टराइज होने के बाद मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसके जीरोस क्या होते हैं, मैंने पहले कर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x1 ले लिया अभी एक बार के लिए, फैक्टराइज लीनियर में कर लिया। इसके नंबर्स, ये चीज समझाने के लिए नंबर लाइन पे ड्रॉ किए इसके नंबर 1 2 3, ये वो नंबर्स हैं जिन पे क्या हो रही है, क्वाड्रेटिक 0 हो रही है, ठीक है। अब देखो 3 के आगे की अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं, 3 के आगे की अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू। 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू देता हूं तो ये वाली चीज नेगेटिव वाली लग जाएगी, ये दोनों पॉजिटिव, इसलिए ये क्या आएगा, नेगेटिव। 1 और 2 के बीच में वैल्यू देता हूं तो ये भी नेगेटिव और 1 और 2 वाली ये भी नेगेटिव, इसलिए ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और जो वैल्यू -∞ से 1 तक आएगी, अब होगा क्या, ये वैल्यू सबसे छोटी है, ये दोनों नेगेटिव होके ये पॉजिटिव आ जाएगी ओवरऑल इक्वेशन की वैल्यू, ठीक है। और इससे क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें प्रोसेस बताया जस्ट कि माइनस नंबर लाइन क्या -1 से इंफिनिटी और ये 3 से इंफिनिटी ऐसे होगा। देखो 3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी पुट करोगे ये पॉजिटिव रहेगा, 3 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव आ रहा है 2 और 3 के बीच का। और 2 से छोटी वैल्यू ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। और फिर इन दोनों से भी छोटी वैल्यू, मतलब इन सब में छोटी वैल्यू तो क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव हो चुके थे, ये नेगेटिव। अब देखो इसका इजी तरीका क्या है, इजी तरीका मतलब ये तो समझने के लिए था, मैंने क्या किया, -∞ 1 2 3 बनाए। अब हम क्या, मैं आंख बंद करके इसको ऐसे लिख दूंगा, प्लस माइनस, ठीक है। इसके आगे पॉजिटिव, ठीक है। क्या हो रहा है, प्लस 3 से ऊपर की वैल्यू प्लस, उसके बाद क्या है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस असाइन करते जाना है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे रूट्स आते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, जैसे यहां सारे पॉजिटिव थे, फिर एक नेगेटिव, फिर एक 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव, 3 नेगेटिव तो नेगेटिव, ये फंडा है एक्चुअली। तो इस तरह हम क्या सीधे लिख सकते हैं, प्लस माइनस, तो सीधे हम रूट असाइन कर सकते हैं। अब मान लो इसी इक्वालिटी का मुझे आंसर चाहिए कि ग्रेटर देन 0 कहां है, ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 कहां है। तो मैं क्या करूंगा, जो पोर्शन पॉजिटिव के साथ है, जो पोर्शन पॉजिटिव के साथ है वो हाईलाइट कर देता हूं यहां पे, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव के साथ है,
ये वाला पोर्शन पॉजिटिव के साथ है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। देखो इक्वल टू 0 नहीं पूछ रखा, ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू 0 तो कब आएगा, जब मैं ये रूट भी इंक्लूड कर दूंगा। तो ग्रेटर देन 0 कहां आ रहा है, 1 to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी। ये इस इनइक्वालिटी का आंसर है। तो इस तरह क्या है, ये मैंने तुम्हें समझाया कि असाइन करने हैं, जो साइन पॉजिटिव एंड असाइन करने हैं, ये किस तरह किए जाते हैं। ये टाइप 2 का पार्ट है। हम और एग्जांपल देखते हैं इसके। मान लीजिए इनइक्वालिटी टाइप 2 का एग्जांपल देख रहे हैं, x² - x - 6 x² + 6x ग्रेटर देन 0। मान लो आपके पास इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो पहले तो हम फैक्टराइज करते हैं, सिंपल है, फिर भी चलो मैं बता रहा हूं। x² - 3x + 2x - 6, और यहां से क्या मैंने x कॉमन ले लिया, क्या आएगा x + 6, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा x - 3 + 2 x - 3 x + 6 greater than 0, x + 2 x - 3 x + 6 greater than 0, ठीक है। तो इसके रूट्स x + 2 x - 3 x + 6 greater than 0। ये मैंने क्या कर दिया, पहला स्टेप कर दिया, बिल्कुल लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने देखा कोएफिशिएंट x के क्या है, 1 है, ठीक है। अब मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूं रूट्स, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे छोटा रूट तक 0, तो ये सीधा आ गया, ये 0 है ना, x - 0, इसकी वैल्यू क्या है, x 0 पे 0 हो जाएगी। ये 3 है, ये -6 है और -2, तो -2 और -6 ये इस तरह ड्रॉ होंगे, ठीक है। -इनफिनिटी इनफिनिटी मैंने अभी सिखाया तुम्हें, क्या करो सीधा यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फंडा तुम्हें पता चल ही गया। मुझे क्या कहां चेक करना है, कहां पे ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 जहां जहां प्लस है, -इनफिनिटी से -6, ठीक है। क्लोजली ओपन इंटरवल आएगा, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। यूनियन -2 to 0 यूनियन 3 to इंफिनिटी। ये हम चेक क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यूज x के लिए ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव वैल्यूज लेगी, तो इन वैल्यूज के लिए लेगी। और अगर तुम्हें आंसर रीचेक भी करना है तो क्या करो, तुम वैल्यू डाल के देख लो, इसके अंदर वैल्यू डाल के देख लो, कोई भी वैल्यू डाल के देखो। जैसे मैं यहां कह रहा हूं -6 से बड़ी क्या वैल्यू, -7 पुट कर दो, तो -7 यहां पुट करोगे नेगेटिव नंबर आएगा, यहां पुट करोगे नेगेटिव, यहां पुट करोगे नेगेटिव, यहां पुट करोगे, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। ये फंडा है इसको सॉल्व करने का। तो एक बार समझ आ जाए तो इट्स वेरी इजी। इसी में अगला एग्जांपल है x + 1 x - 3 x - 2 3x + 7। अब देखो ये सारे लीनियर फैक्टर है, पर यहां x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, x + 1 x - 3 x - 2 x + 7/3, 3 कॉमन ले लिया मैंने इसमें, 3 यहां से कॉमन ले लिया, यहां लिख लो ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने 3 कॉमन लिया ना, इसकी खास बात क्या है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर में बताया कि किसी पॉजिटिव नंबर से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं घूमता, ये साइन नहीं चेंज होगा। मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड 3 से डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी घूमेगी नहीं और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x + 1 x - 3 x - 2 x + 7/3। अब तुम्हें क्या करना है, नंबर लाइन पे से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं नंबर लाइन पे से ड्रॉ कर देता हूं, 1 मतलब ये क्या आ गया -1, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई 2, ये क्या आ गई 3, और ये है -7/3। तो -7/3 क्या आएगी, -2 मतलब -1 से इधर आएगी, ठीक है। 3 2 का 6 -2 पॉइंट समथिंग, तो यहां आएगी वैल्यू नहीं, ठीक है। अब क्या करो, ये -इनफिनिटी क्या करो, नंबर लाइन पे साइन असाइन कर दो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो जहां जहां पॉजिटिव उसका आंसर -इनफिनिटी से पूछ कर रखा दिस ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 -इनफिनिटी से -7/3 यूनियन -1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अच्छा फॉर एग्जांपल यहां ये पूछ रखा होगा
कि दिस इनइक्वालिटी इज लेस देन 0। अगर मेरे से यही चीज यहां पूछ रखी होती कि x minus 1, x plus 1, x minus 3, x minus 2, x plus 7 by 3, this inequality is less than 0। ठीक है, तो लेस देन 0 में क्या करता मैं यहाँ पे जो जो नेगेटिव वाले को पिक कर लेता। तो अगर ये लेस देन 0 तो इसका आंसर क्या होगा? -7/3 से -1 यूनियन 2 से 3। ठीक है, मतलब इन वैल्यूज के लिए इनइक्वालिटी लेस देन 0। अगर यहाँ शुरू में भी लेस देन 0 होता तो भी हमें पता है कि यहाँ 3 कॉमन लेता मैं, डिवाइड बाय 3 करता है, इनइक्वालिटी घूमती नहीं है, इनइक्वालिटी घूमेगी नहीं, तो तुम्हारा क्या आंसर ऐसे ही आएगा सेम। तो इस पार्ट के लिए ये पॉजिटिव, जहां जहां पॉजिटिव साइन है और जहां जहां नेगेटिव साइन है उस पार्ट के लिए नेगेटिव। ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल्स है। टाइप 3 भी देख लेते हैं इसके साथ। तो इसके बाद है टाइप 3। अब टाइप 3 क्या है? जहां पे इक्वल, लेस देन और इक्वल टू साइन इन्वॉल्व। तो हम देखते हैं कैसे डील करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। ये आएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो ये आएगा x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 आएगा x माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 2 into x माइनस 3 x minus 1 into x minus 5 less than equal to 0। अब देखो ये यहाँ पे बस फर्क क्या है पिछले टाइम से, यहाँ इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन का मतलब है कि ये इनइक्वालिटी 0 से कम भी आए और 0 भी आए। तो 0 कहाँ आएंगे? जहां जहां क्या है, जहां x वैल्यू 1 होगी, 5 होगी, 3 होगी, 2 होगी, यहाँ 0 आएगी। मैं तो बताता हूँ रिजॉल्व कैसे करते हैं। तुमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया 1 2 3 5, ये रूट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 5। फिर तुमने क्या किया? साइन असाइन कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मेरे से क्या पूछा? लेस देन 0। माइनस इंफिनिटी लेस देन 0 है। तो अभी तक मैंने क्या देखा? ये आएगा 1 से 2। ठीक है, फिर यूनियन क्या आ जाएगा? 3 से 5। इन दो जगह ये नेगेटिव। हाँ ठीक है। अब देखो इंटरवल यहाँ पे दोनों तरफ क्या आएंगे? क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं, इस ब्रैकेट को मैं बोलता हूँ क्लोज इंटरवल। और जब मैं ये लिख रहा था जैसे 3 to 5, ये हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये वाली एंड पॉइंट वाली वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं है सॉल्यूशन में, 3 और 5 के बीच की वैल्यू। क्लोज इंटरवल का मतलब 3 और 5 भी आंसर में इन्वॉल्व है। वो मैंने इन्वॉल्व क्यों किए? क्योंकि उसने इक्वल टू 0 भी पूछ रखा है। तो जैसे ही मैं इसमें 3 पुट करूंगा 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब देखो इसमें कुछ मिस तो नहीं हुआ ना, सब यूज हो गया। 1 पुट करूंगा 0 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा 0 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा 0 आ जाएगा, 5 पुट करूंगा 0 आ जाएगा। अब इनके बीच की वैल्यू उसमें क्या रहेगा? ये नेगेटिव। जैसे मैंने 4 पुट किए हैं, 4 पुट करने से ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 4 - 5, और ये पूरी इक्वेशन बाकी चीजें पॉजिटिव तो ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, मान लो मैंने 1 और 2 1.5 पुट कर दिया, 1.5 से ये नेगेटिव, 1.5 से ये नेगेटिव। ठीक है, तो होगा क्या? 1.5 से ये तीन वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये है। और इंटरवल्स का फर्क है बस इक्वल टू में। ठीक है, तो टाइप 2 में अगला एग्जांपल है 2 - x - x पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि इनको पहले फैक्टराइज करना है, पर सबसे पहले क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव रखने हैं ताकि तुम्हें कभी कंफ्यूजन ना हो। तो मैं क्या करता हूं, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ। फिर आ जाएगा x² + x - 2। और बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने लेक्चर में देखा कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? इनइक्वालिटी घूम जाती है, घूम गई। ठीक है, अब क्या ये सिंपल हो गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर आएंगे क्या? वैसे चलो मैं लिख ही देता हूं, x² + 2x - x - 2 वैसे इक्वल टू 0, x * x + 2 - 1 * x + 2 less than equal to 0, x - 1 और x + 2 less than equal to 0,
नंबर लाइन पे प्लॉट किया 1 -2 और 1 इनफिनिटी और -इनफिनिटी। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा 11 प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा -2 से 1, ठीक है, क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल है। अब देखो -2 से 1 के लिए ये ओरिजिनल इनइक्वालिटी है, जो -2 से 1 के लिए, ठीक है, x बिलोंग्स टू -2 to 1 ओरिजिनल इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये क्या लेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज। क्यों? क्योंकि हमने यहां चेक तो नेगेटिव के लिए किया है, पर यहां हमने खुद ही घुमाई है इनइक्वालिटी ताकि हम सॉल्व कर सकें उस अच्छे तरह। जब हमने इसे सॉल्व कर लिया तो आंसर तो हम इसी का निकाल लेते, तो आंसर इसी का आएगा, वो -2 से 1, ठीक है। वो इंटरनली क्या कर दिया मैंने, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किस लिए किया, ताकि मैं अच्छे से उसे रिजॉल्व कर सकूं। तो इसका आंसर क्या आएगा -2 से 1। तो हमने बेसिक इनइक्वालिटी स्टार्ट की है, पहली 3 टाइप की इनइक्वालिटी देखी है, 7-8 टाइप की इनइक्वालिटीज हैं, हम अगले लेक्चर में इसे कवर करेंगे, ठीक है। और बुक को बेसिक इनइक्वालिटीज की बुक्स हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में क्वेश्चन भी दे दूंगा उसके। अभी क्या करेंगे हम, बस स्टार्ट किया हमने, जस्ट बेसिक समझो उसके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।